बोलने का हक सिर्फ हम दोनों को है, तो तू ये वर्ड यूज ही मत कर। और हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, हर टाइम बस बाबू सोना नहीं करते। और तुझे क्या इतनी जल्दी है क्लास में जाने की? हाँ, किसको पटाना है तुझे वहां जाके? अरे किसे पटाऊंगा, कॉलेज में दो ही तो खूबसूरत लड़कियां थी, एक ते और एक जिमिन। जिमिन को तूने पटा लिया और ते तो मुझसे पटने से रही। तो भाई क्या मतलब है तुम्हारा कि ताज जिमिन के अलावा इस कॉलेज में कोई खूबसूरत नहीं, बाकी लड़कियां का तुम्हें चुड़ैल लगती है? हाँ चुड़ैल ही ये सब कुछ। हाँ तुम थोड़े से हूर के परे हो जो तुम्हें हूर की परी मिलने वाली है। हाँ मैं हूँ ही हूर का परा, पंछी बनूं मस्त उड़ूं आज गगन में, आज तो मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ओ भाई अपने इस डांस को ना ब्रेक मारो, ये वाहियात सा डांस देखे उल्टी आ रही है मुझे। हाँ तुझे तो उल्टी आएगी ना, तुझे तो मेरी हर चीज से चिढ़ है, बिकॉज तुझे मुझसे जलन होती है कि मैं तुझे नहीं ते को पसंद कर रहा हूँ। ओहो वेरी फनी, मैं और तुझसे जलूंगी। वैसे तू ते को पसंद करे या ना करे, मैं तुझसे गारंटी देती हूँ वो तुझे कभी हाँ नहीं कहने वाली। अरे यार तुम दोनों बस करोगे, कब से दिमाग खराब करके रखा है मेरा। और एक तो ते और जिमिन इतना लेट क्यों कर रही है? जिमिन बेबी आ जाओ। ऐसा किया तुमने? हाँ अरे लो तुम्हारी जिमिन डार्लिंग आ गई। जिमिन हे गाइस तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। I love you too। छोड़ते तुम लोग, तो तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो। अरे यार मैं तो बनाना बहुत चाहता हूँ पर कोई मुझसे पटता ही नहीं है। और हाँ तुम जैसा लल्लू लाल से पटेगा भी कौन? तुम ही हो जो मेरी खुशियों को नजर लगाती हो। हाँ मुझे दूसरा कोई काम ही नहीं है जो मैं हमेशा तुम पे ध्यान दूंगी। अरे यार बस करो। क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं ये तो खुशी के आंसू है, तुम दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। अरे डोंट वरी, तुम्हें भी इतना ही प्यार करने वाला कोई मिलेगा। ओके अब सैड होना बंद कर। अरे मिल जाएगा क्या? ते के पीछे तो पूरा कॉलेज पागल है, बट वही किसी पे ध्यान ही नहीं देती। हाँ वो तुम्हारी तरह है ना, सबके पीछे लाल टपकाते हुए घूमते रहते हो। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। हाँ जैसे कि मैं तुमसे बात करने के लिए मरे जा रही हूँ। अरे यार तुम लोगों का झगड़ा कभी खत्म नहीं था। क्लास में चले लेट हो रहा है, तुम लोग जाओ। तुम लोगों का वेट करते करते मुझे सुसु आई है, मुझे वॉशरूम जाना है। ओह वॉशरूम, क्या मैं भी चलूं अभी? यू कितनी ठरकी औरत है तू मेरी इज्जत लूटना चाहती है ना? देख मैं बता रहा हूँ मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तो मेरा पीछा करना भी मत। उसके बाद वो लोग क्लास में चले जाते हैं। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों का रोज का हो गया है सब कुछ। सर आई एम सॉरी ना, थोड़ा सा ही लेट हुआ है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम लोग रोज यही बोलते हो और रोज लेट करते हो। आज लास्ट बार छोड़ रहा हूँ, आगे से नहीं होना चाहिए। जाओ बैठ जाओ। फिर वो लोग अंदर आके बैठ जाते हैं। तो आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, मैं तुम लोगों को जनरली सवाल पूछूंगा। मैं भी तो जानना चाहता हूँ मेरे क्लास के स्टूडेंट कितने ज्यादा ब्रिलियंट है। ओके सर। सर मे आई कमिंग? नो थैंक यू सर। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम्हें नो कहा था। ओह सॉरी, लगता है सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आपने नो कहा और मैंने यस सुन लिया और मैं अंदर आ गया। अब आ ही गया हूँ तो बैठ ही जाता हूँ। हाँ, ये बच्चे ठीक है खड़े रहो। यस सर। बोलो अगर तुम्हारी क्लासरूम में कोई बम लाके रख देगा तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? 1-2 घंटे देखेंगे, अगर कोई लेके जाता है तो ठीक है, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। अबे गधे, तू टीचर को इन्फॉर्म कर सकता है या फिर तुम लोग मिलके पुलिस को फोन कर सकते हो। बजाओ। सॉरी सर। अब झुंझुन तुम्हारी बारी, बताओ अकबर को किसने मारा था? माँ कसम प्रोफेसर
सच में इस क्लास में सारे नालायक भरे हुए पड़े। तुम्हारे दोस्त अकबर की बात नहीं कर रहा, मैं इतिहास के अकबर की बात कर रहा हूँ। छोड़ो, मुझे पता है इस क्लास में सबसे होशियार सिर्फ ते ही है। ते, तुम बता, इंसानों का ब्लड सेम होता है, फिर ब्लड ग्रुप क्यों नहीं? तो इसलिए सर, हमारी तरफ मच्छर भी अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर सके। बैठ जाते बेटा, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। अब जिमिन, तुम उठो, तुम बताओ, डेट और तारीख इन दोनों में क्या फर्क है? सर, डेट पे गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख पे वकील के साथ जाते हैं। Yeah, life, oh yeah, you got it. सालेस, तुम लोगों में सच में दिमाग ही नहीं है। क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल सही हो। मैं ही गधा हूँ तो तुम लोगों से सवाल कर रहा हूँ। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने आप को गधा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो आपकी शक्ल बिल्कुल तेंदुए जैसी लगती है। तेंदुआ? सीरियसली? सालेस, पढ़ाई को मजाक बना के रखा है। नालायक भरे पड़े यहाँ पे। तुम लोग जितना हंसना है ना, जितनी हंसने की तुम्हारी अभी आवाज आ रही ना, इसके बाद तुम लोगों की सांसों की भी आवाज आना बंद होगा, क्योंकि मेरे बाद तुम्हारे फेवरेट टीचर का पीरियड है, मैथ का पीरियड। उस पीरियड में पूरी क्लास में सुई तक गिरने की आवाज नहीं आती। वही एक टीचर है जो तुम सबको कंट्रोल कर सकता है। बाकी तुम लोगों ने तो बाकी टीचर को तो मजाक बना के रखा है। चलो, बेल भी हो गई, अब मैं चलता हूँ। तैयार हो जा, तुम्हारे मैथ्स के प्रोफेसर आने वाले हैं। फिर उनको एक टीचर हंसते हंसते क्लास के बाहर निकल जाते। अरे यार, ये मैथ और इसका प्रोफेसर जान ले लेता है। तुम लोगों का तो सही है यार, पर मेरी मेरी तो पूरी बैंड बजाती है। मुझे वो फिर से सुनाएगा। पता नहीं ते के साथ उसकी क्या पर्सनल दुश्मनी है। वो हर टाइम ते को ही टारगेट करता रहता है। वो इसलिए है क्योंकि ते पूरे क्लास में मैथ्स में सबसे पीछे, उसे हर टेस्ट में सिर्फ 0 मिलता है। अरे क्या करूं यार, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ने की, पर मैथ्स मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो पाया, और वो मैथ्स का प्रोफेसर भी हमेशा मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। ते, तू फिक्र मत कर, आज वो मैथ्स का प्रोफेसर तुम्हें बिल्कुल डांटने लगाएगा। मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले खुद को प्रोटेक्ट कर ले, उसके बाद ताई को प्रोटेक्ट करना। क्या करूं मैं तुम लोगों का यार? हमेशा तुम लोग क्यों ताई के सामने मेरी बेइज्जती करने पे तुले हो? बेइज्जती करने के लिए इज्जत भी होनी चाहिए जनाब। गाइड साइलेंस, वो खड़ूस आ रहा है। वाह यार, भले ही खड़ूस है पर कितना हैंडसम है ना। हाँ, ये तो तुम लोगों ने सही कहा। गुड मॉर्निंग क्लास। एंड नो फालतू बकवास। अभी के अभी सब लोग बिना आवाज किए अपनी बुक्स निकालो। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, बीच में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो आराम से मुझसे पूछ सकता है। बाकी साइलेंट क्लास। और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए होंगे वो तुम लोगों को समझ में आ गए। कोई डाउट है तुम लोगों को? बट कोई क्लास में कुछ नहीं बोलता। तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? मैंने कुछ पूछा है, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गुड। और कल मैंने तुम लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे घर पे, वो सारी बुक्स यहाँ लाके डेस्क पे रख दो। बाद में मैं तुम लोगों को चेक करके लंच टाइम में वापस कर दूंगा। क्या बुक? अब ये मत कहना कि तूने बुक नहीं लेके आई। मैं लेके तो आई हूँ, पर मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। डोंट टेल मी कि तुझे याद ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, मुझे याद था और मैंने इसमें मेरे पूरे 3 घंटे लगा दिए, बट मुझे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्या यार थे, क्या सोच रहे थे तू? हाँ, सर इतने अच्छे से तो पढ़ा थे और ये कितने आसान क्वेश्चन थे। अगर इतने ही आसान थे तो तू सॉल्व करके
यहाँ डेस्क पे जाके रखते हैं, बट ताय अपनी जगह से अभी तक हिली नहीं थी। किम तायंग, सारी क्लास की बुक यहाँ आके बैठ चुकी है, पर तुम्हारी बुक अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। सॉरी सर, वो बुक घर पे रहेगी। रोज के बहाने तुम्हारे। अगर बुक घर पे रहेगी तो तुम यहाँ कॉलेज में क्या कर रही हो? तुम्हें भी घर पे ही रह जाना था ना। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा रोज का डायलॉग है, आगे से ऐसा नहीं होगा और कल रिपीट तुम वही करती हो। ये सारे बच्चे तुम्हारे साथ ही पढ़ते ना, तुम्हारे ही सेक्शन के हैं, तुम्हारे ही क्लास के हैं और सबको मैं सेम ही चैप्टर पढ़ाता हूँ। उन लोगों को कैसे समझ में आता है, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाता। जाएगा भी वैसे, दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है, डम्बो। लो अब रोना शुरू। होमवर्क दो तो करने का नहीं, अब जब मैं डांटूं तो तुम रोने लगती हो। मैं बाकी टीचरों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी इस आंसुओं से पिघलूंगा। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कल मैं तुम लोगों का एक टेस्ट लेने वाला हूँ। टेस्ट? मर गए। अगर उस टेस्ट में सबने अच्छा रिस्पांस दिया तो अच्छी बात है, वरना मैं तुम लोगों से नहीं, सीधा तुम लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा। पेरेंट्स? और देख तुम, आज का दिया हुआ होमवर्क तुम्हें कल 10 बार करना है और मैं बता रहा हूँ, इस बार तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो तुम्हारे शायद मुझसे बुरा इस दुनिया में भी कोई नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ तुमको, तो अच्छे से तैयारी करके आना। मेरी बहना, ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ। उस प्रोफेसर को तो उसकी हिम्मत कैसी थी को इतना कुछ सुनाने की? हाँ तो तुमने कोई बोला क्यों नहीं? तुम तो उसके आने से पहले बड़ा बोल रहे थे, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। और क्या हुआ? उसके आते ही फट गई तुम्हारी। यू बिल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, बट वो प्रोफेसर है ना, उसकी इज्जत करनी पड़ती है, इसलिए शांत था। उसकी इज्जत कर रहे थे या फिर अपनी बचा रहे थे? ओए चिपकली, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। ठीक है, क्या करूं मैं, कल टेस्ट है और मुझे तो मैथ का कुछ नहीं आता। क्या हुआ, फिर से क्या सोच रही है? यार मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूंगी। तुझे पता है ना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ पर मैथ मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। तू फिक्र मत कर, तू एक काम कर, तू मेरे घर पे आ जा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। हाँ, इतनी एक रात में इतनी तैयारी नहीं होगी, पर तुझे कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे ना? क्या सच में? तू सच में मुझे पढ़ाएगी ना? हाँ ट्राई तो करूंगी। अब तो वो तेरे दिमाग में डिपेंड करता है कि तुझे मेरी बातें कितनी समझ में आ जाएगी। हाँ ना यार, मुझे बात समझ में नहीं आता, बट कोई बात नहीं ना, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है। अरे एक काम करते हैं ना, हम लोग ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, इससे हम सबका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। क्यों, मेरा आइडिया कैसा रहा? पहली बार तुमने कुछ फतेह की बात की है। हाँ तो क्यों ना कॉलेज के बाद मेरे घर पे चले? हाँ ये आइडिया भी बेस्ट है। जिमिना, मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। मैंने तुम्हें 2 घंटे से समझाया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? नहीं ना, मुझे क्यों नहीं समझ में आता? तो तुम लोगों की तरह मुझे इतनी आसानी से समझ में क्यों नहीं आता? मैं इतना ट्राई कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो रिलैक्स, होता है, कोई बात नहीं। हाँ तो एक काम कर, मैं गाड़ी भेजती हूँ तेरे साथ, तू घर चली जा। अरे गाड़ी क्यों, मैं हूँ ना, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं हॉबी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी जिमिन के घर से मेरा घर 10 मिनट पे ही। मैं निकलती हूँ, बाय, लेट हो रहा है मुझे। हाउ इज दिस पॉसिबल यार, हम 2 घंटे से उसे समझा रहे, फिर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिमिन, तुम तो उसे स्कूल टाइम से जानते हो ना, क्या वो पहले से ऐसे है? नहीं, ये बहुत इंटेलिजेंट थी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है, वो अच्छा से ध्यान ही नहीं दे पाती। कहीं वो किसी मुसीबत पे नहीं है, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है ना? पता नहीं यार, उसने कभी अपनी फैमिली बैकग्राउंड तक हमें नहीं बताया, हमें उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। जब हम मजाक करते हैं तो वो भी हमारे साथ हंस लेती है। कभी-कभी जो इंसान हमें ये दिखाने की कोशिश करे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, कूल हूँ, बट उसकी स्माइल के पीछे एक दर्द होता है जो वो हमें नहीं दिखाना चाहती है। अरे यार तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तेरे को बचपन से जानती हूँ ना, तो वो मेरे से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो अब मुझे भी घर जाना चाहिए, लेट हो रहा है। हाँ मुझे भी लेट हो रहा है। जिमिन मैं निकलता हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय। अरे
शुगा थोड़ी देर रुको, मॉम डैड से मिलके जाना। नहीं नहीं, फिर कभी मिल लूंगा, अभी लेट हो रहा है, चलता हूँ। ओके बाय, कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। अरे यार ये बाबू चलो बाद में करो। ठीक है बाबा, चलो बाय जिमिन। अब तुम लोगों को मैं क्या बताऊं कि आखिर किस दर्द से गुजर रही है। उसका दर्द ऐसा है कि उसका हस्बैंड भी वो दर्द नहीं समझ सकता। मैडम को वक्त मिल ही गया घर आने का। कहाँ थी तुम्हारा? 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ यहाँ बैठ के तुम्हारा। कहाँ गई थी? अब वो मैं अपने दोस्तों के साथ लगा ही था, मुझे उन आवारा दोस्तों के साथ घूम रही होगी। तो तुम्हारे आवारा दोस्त हमेशा तुमसे ही चिपके रहते ना, फिर भी वो अच्छे नंबर से पास होते और तुम हर बार वही करती हो। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैं अब तुम्हें तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही बात करूंगा। और हाँ, किचन में खाना रखा है, अगर भूख हो तो खा लेना, करना आई डोंट केयर। मैं सच में तंग आ गया हूँ तुमसे। हाँ, मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप को नहीं पड़ा तो आपको क्या ही पड़ेगा। पिछले 2 घंटे से वहाँ बैठ के आपकी पढ़ाई कर रही थी, पर आपको मुझसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये रात भर पढ़ने की कोशिश करती है, बट उसका माइंड उसका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या बात है, आज क्लास में इतना सन्नाटा क्यों है? आप में से किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया? खैर कोई बात नहीं। मिस्ते, क्या आपका होमवर्क कंप्लीट है? तो बुक यहाँ लाके रखिए। ये ले, मैंने कंप्लीट कर दी है, तू देख के आ सकती है। ओह थैंक यू सो मच जिमिना, थैंक यू, तूने बचा लिया यार। सर ये लीजिए, यहाँ रख दो। फिर ते अपनी बुक वहाँ पे रख के वहाँ से चली जाती है। सो स्टूडेंट, आज के टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? सर अगर हम कहेंगे कि हम लोग तैयार नहीं है तो क्या आप एग्जाम कैंसिल कर देंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं, आज तो एग्जाम होके रहेगा। फिर आप हमसे काहे पूछ रहे हो? वो क्या है ना, एग्जाम के दिन के तुम लोगों के थोपड़े देखने लायक होते हैं। ये इंसान सच में खड़ूस है। सही कहा, जितना हैंडसम है उतना ही खड़ूस है। शुगा ये लो पेपर, तुम लो और पीछे पास करो। ओके सर। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. ए भाई, ये जरा सा दिखा ना। साले, हमने कल साथ में ही रिवीजन किया था, तुझे कल का कुछ भी याद नहीं है? नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना। Joke, why your paper is blank? Sir, sometimes silence is best answer. बेवकूफ, अपनी फिलॉसफी बाहर झाड़ो। और कुछ नहीं लिखना है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कल आते टाइम कॉलेज में अपने पेरेंट्स के साथ आना, वरना मत आना। कॉलेज से एक बोझ कम हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ते क्या हुआ? ते इधर देख, ते क्या हुआ? जिमिना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ते शांत हो जा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगी तेरे पास। बोल। नहीं, प्रोफेसर तुझे डांटेंगे। तू अपना लिख, मैं देखती हूँ क्या करना है मुझे। हो चुका है, अब कोई भी नहीं लिखेगा। चलो एक एक करके एक पेपर दो। यूनिट पेपर लाओ। सर बस 2 ही मिनट, बस 1 घंटे तक तुमने कुछ उखाड़ नहीं लिया तो आप कौन सा पहाड़ खड़ा करने वाले हो? लाओ इधर पेपर। बड़े है 2 मिनट वाली। साला ये प्रोफेसर है या आग का गोला?
मैंने लिख दिया। हाँ ना यार, मैंने रात भर पढ़ के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी मैंने बेस्ट दिया। डोंट वरी, हम लोग बस ही मस्ती कर दे, पर हम लोग होशियार है। हाँ, सिवाय मेरे, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। गहाड़ इनकी बातें, तो फिर से सैड हो गई। कुछ करना पड़ेगा। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, डॉक्टर मेडिकल चिट पे ऐसा क्या लिखता है जो हमारे तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, पर मेडिकल वाले को समझ में आ जाता है। डॉक्टर लिखता है, मैंने लूट लिया है, अब तू लूट ले। बस यही स्माइल देखना चाहती थी मैं तुम्हारे चेहरे पे देख। गाइस मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा। ए यार, इतनी जल्दी घर जाके क्या ही करोगी? वैसे भी आज सुबह से हम लोग एग्जाम के चक्कर में कितने टेंशन में थे। चलो ना साथ में कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ आइडिया बेस्ट है, चलो चलते हैं। नहीं यार, कल भी मैं लेट हो गई थी तो घर से डांट पड़ी, आज फिर से लेट नहीं हो सकती। वैसे तूने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, वैसे घर में तुझे कौन ज्यादा रहता है, मॉम या फिर डैड? भाभी क्या फालतू की सवाल लेके बैठे हो? चलो ना हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। हाँ क्यों ना हम तेके ही घर जाए? देखो ते तो हमारे घर पे आ चुकी है, हमारी फैमिली से मिल चुकी है, बट हम तो तेके घर गए ही नहीं। तो एक बात बता, तेरी दिक्कत क्या है? मैं बोल रही हूँ हम लोग बाहर घूमने जाते, पर नहीं, तुझे तेरी तेकी फैमिली तेका घर ही देखना है। हाँ वो नहीं दिखाना चाहती, वो नहीं बताना चाहती, तो उसकी प्राइवेसी है ना, तुम लोग शांत क्यों नहीं रहते? अरे बट उसमें गलत क्या है? हम लोगों ने कभी तेका घर नहीं देखा, कभी ताई की फैमिली वालों को नहीं देखा। अब गाइस मुझे लेट हो रहा है तो मैं निकलती हूँ, बाय। लो चली गई वो, मिल गई तुम लोगों के कलेजे को ठंडक। अब मुझे भी तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाना, मैं भी घर जा रही हूँ, बाय। अरे यार अब इन दोनों को क्या हुआ? हमने क्या किया? हाँ ना, बिना वजह भड़क के निकल गई, हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। ये कितना फनी है ना। कितना क्यूट है। वाह, पढ़ाई करने के लिए बोलता हूँ तो मैडम को मौत आती है, रोना आता है, और अब कैसे फोन में ही या हू कर रही है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर से रोने लग जाएगी। पता नहीं डैड ने इसमें क्या देखा जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे इससे शादी करने के लिए। हस्बैंड बनने की जगह बेबी सिटर बन गया हूँ मैं। पे फोन रख दो अभी, रात के 12 बजे, कॉलेज नहीं जाना कल सुबह। जाना है बस थोड़ी देर। ये कितना फनी है ना। मैं आज तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, जो मर्जी है वो करो। आज है ना सबके पेपर चेक हो गए, बस 2-4 बच्चों के बाकी है, उनमें एक पेपर तुम्हारा भी है। अब मैं सीधा रिजल्ट के टाइम में तुमसे बात करूंगा। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे पता है मेरा रिजल्ट क्या है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। जिमिन थोड़ी देर में प्रोफेसर आने वाले हैं। मैंने एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा है। ते कुछ नहीं होगा, हाँ तुम फिक्र मत करो। नहीं वो हर बार की तरह मुझे पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करेंगे ना। ते प्लीज शांत हो जाओ। ते क्या हुआ है? जिमिन ते को क्या हुआ है? वो रो क्यों रहा है? उसे रिजल्ट का टेंशन हो रहा है। अरे यार ते एक मामूली टेस्ट है, अगर इसमें पास भी हो फेल भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे डर लग रहा है कि प्रोफेसर पूरी क्लास के सामने उसे इंसल्ट तो नहीं करेंगे ना। उफ वो दे, प्रोफेसर का काम ही होता है बोलना, एक कान से सुन लो दूसरे कान से छोड़ दो। हाँ मैं वैसे भी किसी भी प्रोफेसर की बातों को वैसे भी दिल पे नहीं लेती ना, तुम्हें पता है ना, आई एम वेरी कूल। और ये तो जिमिनी है जो मुझे डरा रही थी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पास हो जाऊं या फेल, आई डोंट केयर। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। So guys, नो बकवास, सीधा मैं बात पे आता हूँ। आज तुम लोगों का रिजल्ट आया है। Excuse me sir, may I come in? जे होप तुम पूरा एक लेक्चर लेट हो। इतनी देर कहाँ थे तुम? सॉरी सर, वो थोड़ा सा लेट हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे लेट होने का रीजन? ऑफ कोर्स सर, हमारे स्कूल के पास लगा हुआ बोर्ड। स्कूल के पास के बोर्ड की वजह से क्यों? उस पे लिखा था आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले।
कोई मजाक चल रहा है जो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? निकले यहाँ से। सर बट अंदर तो आने दो। बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आज रिजल्ट है, मैंने कहा था ना कि तुम कॉलेज में अपने पेरेंट्स के साथ ही आना। कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? लेके आए हो? सर बट आपने कहा था कुछ ना लिखने पर, मैंने तो पेपर पे पूरा लिखा था। ठीक है, आ जाओ अंदर, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे पेपर में तुमने कितने सारे दिए लगाए। बैठो जाके, सब एक एक करके आओ और अपना पेपर लेके जाओ। उसके बाद सभी बच्चे अपना अपना पेपर जंकुक से लेके जाते हैं। ये क्या, तेरा पेपर सर ने वापस क्यों नहीं किया? ते से क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। ऐसे भी उस पेपर का वो करेगी कि क्या? उस पे तो उसने कुछ नहीं लिखा था, 0 है। ते खड़ी हो जाओ। ते मैं क्या करूं तुम्हारा? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं मानता हूँ तुम्हारा मैथ वीक है, तुम्हें 20% 10% कुछ तो लाने चाहिए, हर टाइम बस 0। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम स्कूल से कॉलेज तक पैसे कैसे? चीटिंग करके या फिर सिफारिश करके? बोलो ते, कुछ तो बोलो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं उब चुका हूँ तुमसे और तुम्हें समझा के। सर आप कैसे क्यों बात करें? उसके पेरेंट्स को बुलाइए। क्योंजो ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना है। मैं ठीक हूँ। मैं सच में तंग आ गया हूँ इस लड़के से। एक तो एग्जाम में 0 लेके आई। मैंने उसे इतना सुनाया, मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने उसे इतना क्यों सुनाया। मुझे लगा घर जाके पढ़ाई कर रही होगी, पर नहीं, वो तो रात हो गई अभी तक घर नहीं आई। आने दो उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं आज उसे। ओह, आ गई तुम? कहाँ थी अब तक? वो मैं जिमिन के घर पे थी। सच में थे, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें इतना सुनाऊंगा कि तुम्हारे अंदर तक हर्ट होगा और तुम पढ़ाई में जुट जाओगे। मुझे लगा घर जाती तुम मुझे पढ़ाई करते हुए मिलेगी, पर नहीं, तुम्हें आवारागर्दी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम फिर अपने दोस्तों के साथ गई बेशर्मों की तरह, बिना मेरी बात को सुने कुछ भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे डैड ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा जो तुमसे शादी करने के लिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मैंने भी सोचा चलो 19 साल की है तो क्या हुआ, स्टूडेंट है तो क्या हुआ, मैच्योर होगी। 19 साल की हो तुम, तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें अभी तक रहेगी। यही रीजन था कि तुम्हारे मॉम डैड भी शायद तुमसे तंग आ गए थे, तो इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। अपने सर का बोझ मेरे सर पे डाल दिया उन्होंने। तुम सिर्फ मेरे लिए बोझ हो और कुछ भी नहीं। और अब मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे थे? आज तुम ना सोओगी ना खाओगी। जो एग्जाम पेपर मैंने निकाला था सुबह, उसे तुम सुबह तक सॉल्व करोगी, वो भी 100 बार, और तब तक तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। अब निकालो अपनी बुक्स और पढ़ने बैठ जाओ यहाँ पे, और वही पेपर तुम्हें सॉल्व करना है। क्या मैं कुछ खा लूं? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें। एक दिन खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। मैंने जो कहा है उतना करो। अपनी बुक्स निकालो और वो पेपर निकालो। प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और हाँ, यहाँ से हिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ बैठ के तुम्हें 100 बार वही एग्जाम पेपर फिर से सॉल्व करना है। जंकुक ताई की तरफ बिना देखे वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ते जो वहाँ खड़े खड़े रो रही थी, बट उसे अपना काम करना ही पड़ता और इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। बट उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके आंसुओं से उसकी सारी किताबें भीग चुकी थी, पर फिर भी उसे करना था। और ते धीरे धीरे सेंसलेस सोच के वही जमीन पे गिर जाती है। पता नहीं ये लड़की सुबह सुबह कहाँ गई, रूम में भी नहीं है। देखना पड़ेगा कि इसने अपना काम रात को पूरा किया या फिर नहीं।
रिस्पॉन्स नहीं देती। उसके बाद जंगकुक टे को उठाता है और रूम में लेके जाता है। उसके बाद जंगकुक डॉक्टर को फोन करता है और डॉक्टर आ जाते हैं और टे का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर, मेरी वाइफ वो ठीक है ना? डोंट वरी मिस्टर जॉन, वो बेहोश थी पर अभी वो सो रही है, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक मिनट मिस्टर जॉन, आपने अपनी वाइफ का नाम टे लिया, क्या मिस्टर किम की बेटी टे है आपकी वाइफ? यस डॉक्टर, वो मिस्टर किम की बेटी है। आप टे को जानते हो? ऑफ कोर्स जानता हूँ, टे मेरी पेशेंट रह चुकी है जब वो छोटी थी, बट मुझे नहीं पता था कि टे की शादी हो चुकी है। पेशेंट? कैसे पेशेंट? क्या मिस्टर किम ने आपको टे के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता है। टे को कहाँ याद? वो बचपन में आपकी पेशेंट थी? क्या वो किसी बीमारी से जूझ रही थी? क्या मिस्टर किम ने आपको ये बात नहीं बताई? आप तो टे के हस्बैंड है ना, क्या उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि टे बचपन में 2 बार डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है? डिप्रेशन? यस, आपको नहीं पता? नहीं डॉक्टर, मुझे मिस्टर किम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, टे की और मेरी अरेंज मैरिज थी। हम दोनों की डैड चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए और हमारी शादी को 6 ही मंथ हुए। मुझे टे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ओह आई सी, पर मिस्टर किम को आपको ये बात बता देनी चाहिए थी। टे की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए थी। हाँ, उन्होंने गलत किया, बट डॉक्टर आपने कहा टे बचपन में आपकी पेशेंट थी। क्या बच्चों को भी डिप्रेशन होता है? उनको इतनी क्या बात, किस बात की टेंशन? क्यों मिस्टर जॉन, बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता? बच्चे भी तो इंसान ही ना, उनके पास भी दिल है और उनका दिल तो बड़े इंसानों से भी ज्यादा सेंसिटिव होता है। और उस टाइम पे उनके सबसे करीब होती है फैमिली, मॉम डैड। पर टे को मॉम डैड का प्यार मिला ही नहीं। टे सिंगल चाइल्ड है। उसकी मॉम ने उसे करीब रखा सिर्फ 9 महीने, जब टे पेट में थी। जब पैदा हुई तो वो मेड के हाथों में चली गई। उसके मॉम डैड के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने बच्चे को पूछ सके कि बेटा तू कैसी है, तू ठीक है ना, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं, हम बाहर चले घूमने, ये सबका तो कुछ है ही नहीं था। पर उल्टा वो लोग टे पे ध्यान भी नहीं देते। टे ने मुझे बताया था कि जब मैं उसकी ट्रीटमेंट करता था तब वो मुझे बताती थी कि वो स्कूल में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो हर बार क्लास में टॉप करती थी। पर जब वो अपना रिजल्ट लेके घर आती थी तो उसका रिजल्ट देखने के लिए भी उसके मॉम डैड के पास टाइम नहीं था। बच्चे खुश होके घर आते हैं कि माँ बाप हमें शाबाशी देंगे, हमारी खुशियों में शामिल होंगे, पर उसके मॉम डैड ऑफिस जाना है बेटा, लेट हो रहा है, तुम घर जाओ, पार्टी में जाना है, ये वो ऐसा करके उसे टाल देते थे। और ये सब हमेशा का था। तो ते अब हम देखो, हम कोई सक्सेस पाते हैं तो हमें कोई तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है, हमारे माँ बाप हमारे पे प्राउड फील करे तो अच्छा लगता है। और अगर कोई हमारी सक्सेस को ना देखे तो हमें लगता है कि ये फेल है। क्या करे, अगर ना करे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगी और घर से भी वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहने लगी। और उसकी वजह से टे के मार्क्स कम आने लगे और उसके डैड फिर उस पे चिल्लाने लगे कि उसके मार्क्स कैसे कम आ रहे। फिर उन्होंने ताई की फ्रेंड्स भी बंद कर दी। ताई को साफ वार्न कर दिया कि वो अपने किसी भी दोस्त से बात नहीं करेगी, वो सीधा स्कूल जाएगी, स्कूल से ट्यूशन जाएगी, ट्यूशन से घर आएगी। टे के पास बात करने के लिए कोई इंसान नहीं था। टे इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि टे भूखे पेट रहती थी ताकि वो मुझसे मिल सके, डॉक्टर से मिल सके, मेडिसिन खा सके, मुझसे 4 बातें कर सके, अपनी बातें किसी के साथ तो शेयर कर सके। देखो, वो 10-12 साल की बच्ची इतनी डिप्रेस थी कि उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। माँ बाप बच्चे तो पैदा करते थे पर भूल जाते हैं कि वो एक बच्चे है, उन्हें किस तरह से परवरिश करनी है। अगर हमसे बच्चे संभलते नहीं ना तो उन्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा बहुत बुरी कंडीशन थी। और बाद में मैं 4-5 सालों के लिए मेरी अलग डिग्री लेने के लिए बाहर चला गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि बेटे के साथ क्या हुआ और अब जाके आपसे उसकी शादी हुई है। मुझे लगता है कि आपको उसे वो प्यार देना चाहिए जो उसके मॉम डैड ने नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि 19 साल की है, बट वो सिर्फ बड़ी हुई है। उसका बचपन, उसकी चीजें वही रुक गई है क्योंकि उसने अपनी लाइफ जी ही नहीं है। वो लाइफ आप दे सकते हैं। मैं मिस्टर किम से और मिसेस किम से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चों को पैदा किया और देखिए ना 19 साल में उसकी शादी कर दी क्योंकि ते उनके लिए सिर्फ बोझ बन चुकी थी, जो बोझ उन्होंने आपके सर पे डाला है। बट मैं चाहूंगा कि आप ते की लाइफ सुधारें। उसे ठीक करने का बस एक ही इलाज है, प्यार। आप उसे इतना प्यार दीजिए कि वो इस सब से बाहर निकले, अपनी लाइफ खुशी से जी सके। वो स्माइल करती होगी पर दिखाने के लिए, अंदर से वो बहुत कमजोर है। और मिस्टर जॉन, मैं ये कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ आपको, प्लीज देखिए उठने के बाद उसे खिला दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, पर मुझे एक बात पूछनी थी। आपने कहा था स्कूल में बहुत ज्यादा होशियार थी, वो क्लास में टॉप भी करती थी, बट अब मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। वो पढ़ती तो बहुत है, मैंने देखा है उसे पढ़ते हुए, बट वो पेपर में कुछ नहीं लिख पाती, 0 आता है उसे, 1 मार्क तक नहीं आता उसे।
वही तो मैं कह रहा हूँ मिस्टर जॉन, वो डिप्रेशन में है और इस टाइम पे वो चाहे कितना भी पढ़ ले पर उसका माइंड उसका साथ ही नहीं दे रहा। वो बहुत पढ़ती होगी पर जिस टाइम पे वो लिखती है वो नर्वस हो जाती होगी और उसे कुछ भी याद नहीं आता होगा। इसलिए तो कह रहा हूँ आप उसे प्यार दीजिए, उसे खुश रखिए, उसे ये एहसास दिलाइए कि उसके साथ भी कोई है जो उसे प्यार करता है और प्यार से उसे समझाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सब मुझे समझाने के लिए और मुझे ते के बारे में सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि मैं तो अनजान था, मैं उसे गलत समझ रहा था। बट थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आई नो मिस्टर जॉन, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी बनेंगे। बस ते को प्यार दीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक फोन कर सकते हो ताकि मैं भी ते को बहुत अच्छे से ठीक होता हुआ देखना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, आप भी ते का ध्यान रखिए। सॉरी, मैं तुम्हारा हस्बैंड होकर भी तुम्हारा दर्द कभी समझ नहीं पाया। जो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ कर रहे थे वो भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम इस दर्द से गुजर रही है। मैं कभी तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं पाया। मुझे लगता था तुम्हें बस पढ़ाई नहीं करनी, आवारागर्दी करनी है। मैं चाहता था कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो, इसलिए बस डांटा था। मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की, बस तुम्हारी हरकतें मुझे चिढ़ लाती थी। बट मुझे नहीं पता था तुम्हारी इस मासूमियत में से इतना बड़ा दर्द छुपा है। आई प्रॉमिस थे, आज तक मैंने जब तुम्हें जितना दुख दिया है ना उससे ज्यादा मैं खुशियां दूंगा और तुम्हें जल्दी से ठीक करके रहूंगा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आ रहा हूँ। जब तुम उठोगी तो तुम्हें खाना खाने के बाद दवाई भी लेनी है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं कुछ खा सकती हूँ? इधर आ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो ते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती पेश आई ना। आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। आपको क्या हुआ है? और मैं कल रात तो हॉल में थी ना, फिर मैं रूम पे बेड पे कैसे? ते तुम कल रात बेहोश हो गई थी और इसीलिए मैं तुम्हें उठा के रूम में लेके गया था। हाँ, वो मैंने कुछ नहीं खाया था कल से। क्या मैं कुछ खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तो मैं ना जाके बैठो बाहर, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना के ले गया था। मैं अभी तुम्हारे बनाया जा रहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगी। ते मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, बस पक रहा है। 5 मिनट दो मुझे, तुम जाके बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या मैं इसे खा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज, सच में मुझे बहुत भूख लगी है। बुद्धू, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपने हाथों से क्यों खाओगी? मैं हूं ना तुम्हारे खिलाने के लिए। चलो, मैं आज तुम्हें खिलाऊंगा, ओके? क्या? आप? हाँ बिल्कुल, आप चलो, मुंह खोलो जल्दी से, आ करो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, ये कुछ नहीं, तुम्हारे लिप्स पे खाना लगा था, आराम से खाओ। आप ये सब क्यों कर रहे हो? ते, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? आई एम सॉरी ते, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ कि भी तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे लगता था तुम बस पढ़ाई से भाग गई हो, तुम्हें बस दोस्तों के साथ घूमना है, आवारागर्दी करनी है। पर तुम्हारी जो स्माइल, तुम्हारी जो खुशी थी, उसके पीछे का दर्द मैं कभी समझ नहीं पाया। आज जो तुम्हें डॉक्टर चेक करने के आए थे वो तुम्हारे डॉक्टर थे, जो तुम्हें बचपन में तुम्हारी डिप्रेशन में तुम्हारे साथ थे। प्रोग्राम डॉक्टर क्या वो आए थे? हाँ थे, वो जरूरी नहीं है। बट तुम ये बताओ कि तुमने मुझे कभी कुछ बताया कि नहीं? मुझसे इतनी बार बातें क्यों छुपाई? बता दी तो तब ना जब आप मेरी बात सुनते। आपने तो हमेशा मेरी बात को गलत वे में ही लिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ने जाती थी तो आपको लगता था कि मैं आवारागर्दी करती हूँ। मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, यहाँ तक कि मैं रात रात भर आपके सोने के बाद भी पढ़ती थी। और लाइफ मॉम डैड ने तो पैदा करके ऐसे छोड़ दिया जैसे कि मैं उनके लिए कुछ हो ही नहीं। और जब मैं उन्हें अपनी बोझ लगने लगी तो आपसे शादी करके यहाँ भेज दिया। बस मेरी लाइफ इतनी है, बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जिंदा लाश की तरह आज तक जीती आ रही हूँ। बस बहुत हो गया, मैं मानता हूँ मैं गलत था, बट मैं चाहता हूँ कि
पीछे का सब कुछ भूल जाओ। पिछले 6 महीने से हम लोग सिर्फ साथ में रह रहे, पर आज से हम लोग एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, दोस्तों की तरह रहेंगे, फैमिली की तरह रहेंगे। मेरा साथ दोगी? आई प्रॉमिस, अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं तुम्हारी लाइफ खुशी से भर दूंगा, तुम्हें एक भी दर्द नहीं दूंगा। प्लीज कही। ठीक है, बट सोच लीजिए मुझ पर बहुत सारी कमियां हैं, शायद आपको बाद में तकलीफ हो। डोंट वरी, तुम्हारी सारी कमियां हम दोनों मिलके साथ में खत्म कर देंगे। हाँ, वो मुझे कॉलेज के लिए तैयार होना है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे, घर पे रहो और आराम करो। नहीं, घर पे मुझे बोर होता है, दोस्तों के साथ रहती हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर चलो साथ में तैयार होते हैं, साथ में शावर लेते हैं। हाँ? नहीं। चलो अच्छा है, तुम आ गए। चलो अब साथ में कॉलेज चलते हैं। क्या साथ में? आपको शर्म नहीं आएगी कि मैं आपकी वाइफ हूँ? बस करो यार, उस टाइम पे तुम्हें पता है कि उस सिचुएशन क्या थी, मैं तुम पे गुस्सा था, इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि तुम मेरी वाइफ हो। बट अब मुझे किसी से कोई डर नहीं और ना ही मैं कभी शर्माऊंगा ये कहने के लिए कि तुम मेरी वाइफ हो। और आज तो मैं खासकर सबको एक साथ बुला के बताऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती। आई एम सॉरी ना, प्लीज। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं सच में नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कॉलेज में बहुत लड़कियां हैं जो आपको पसंद करती है, वो बिना वजह मुझसे हिट करने लगेगी और मैं जैसी हूँ बस वैसी रहना चाहती हूँ। मैं बताऊंगी, सबको बताऊंगी, बट अभी नहीं, जब एग्जाम हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब बताएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें कॉलेज के बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूँ ना वाइफी? हाँ ठीक है। मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई, आ गई। ला 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 ला। हे जिमिना, जिमिना 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 जिमिना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश, आज बहुत 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 खुश हूँ। और मैं भी बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। बट मेरी खुशी का तो रीजन है, पर तुम्हारी खुशी का क्या रीजन है? मेरी खुशी का भी बहुत बड़ा रीजन है, तुम्हारी स्माइल, और ये देखिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। आई नो, बट तुम तो बताओ तुम्हारी खुशी का राज क्या है? आई नो, बहुत बड़ी कुछ खुशी हो गई है ना? हाँ जिमिन, फाइनली मेरे खड़ूस प्रोफेसर हस्बैंड को अपनी गलती का एहसास है और अब वो हमारे रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं और मैंने भी उन्हें हाँ किया है। ओह माय गॉड, दिस सच में है जिमिन, मैं हमेशा चाहती थी कि कोई हो जो मुझसे प्यार करे और फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं तेरे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। हाँ, और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ जिमिन। क्या बात है, कौन सी खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही है, कोई हमें भी बताए। हाँ, हम भी थोड़ा सा तुम लोगों की खुशी में शामिल हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, बट ये मेरा और जिमिन का सीक्रेट है, हम तुम लोगों को ये बातें नहीं बता सकते। बट हम भी तो तुम्हारे फ्रेंड है ना, तुम हमें नहीं बता सकते? हाँ, तुम लोग मेरे फ्रेंड हो, बट जिमिन मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुम लोगों को भी बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए नहीं, बाद में कभी। कोई बात नहीं थी, रीजन कोई भी हो, पर तुम खुश हो ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम्हारी खुशी में हम भी खुश हो। तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे दोस्त। अब तारीफ करना बंद करो और चलो क्लास में चलते हैं, वरना वो खड़ूस प्रोफेसर फिर से सुनाएगा। अरे यार, ऐसा भी नहीं है, वो इंसान दिल का बुरा नहीं है। हाँ? तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जो लड़की हमेशा उस इंसान की बुराइयां करते करते थकती नहीं थी, आज वो उसकी साइड लेके बात कर रही है। मुझे लगता है तू सच में सदमे में है या फिर तुम्हें फीवर है। दिखा मुझे, तुझे फीवर है क्या? दिखा ना। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रोफेसर डांटते हैं पर वो दिल के बुरे नहीं है। अब गलती मेरी है तो वो मुझे डांटेंगे ना, मैं हमेशा जीरो लाती हूँ तो वो मेरे स्वागत थोड़ी करेंगे। हाँ, प्रोफेसर दिल के बुरे नहीं, वो बस देखा भला चाहते हैं। अब तुम लोग ज्यादा मत सोचो और क्लास में चलो, चलते हैं।
हाँ लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है, देखना पड़ेगा। उसके बाद वो सब लोग क्लास में चले जाते हैं। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। भाई क्या तू भी वही दिख रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ? हाँ आखिर प्रोफेसर जॉन के बीच और ते के बीच आखिर चल क्या रहा है? हाँ इसलिए ते कह रही थी कि प्रोफेसर जॉन इतने भी बुरे नहीं है। और हाँ मुझे पता है ये सब कुछ जिमिन को जरूर पता होगा। क्लास के बाद हम उसे घेर लेंगे, उसे हमें बताना ही पड़ेगा। हाँ यार ते हमारी भी तो दोस्त है, उसकी लाइफ के बारे में जानने का हमें भी पूरा हक है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी बातें करनी है कैंटीन में चेक करो, क्योंकि वहाँ पे ते मेरा वेट कर रही है। तो वहाँ जाके आराम से खाते खाते बात करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, हमें ते की लाइफ में जानना है ते और मिस्टर जॉन के बीच क्या चल रहा है। क्या जिमिन छुपाने की तो कोशिश ही मत करना, हमें पता है तुम्हें सब कुछ पता है। जिमिन हम ते का बुरा नहीं चाहते, बस उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जिमिन मुझे पता है तुम ते के बारे में सब कुछ जानती हो। आखिर क्या चल रहा है ते की लाइफ में? हम भी तो उसके दोस्त है यार, हमें भी जानने का हक है। बस इस वजह से पूछ रहे। प्लीज जिमिन जो कुछ भी हो बता दो। ठीक है मैं बता रही हूँ। उसके बाद जिमिन शुगा और जो को सब कुछ बता देती है। क्या तुम मैरिड है? वो भी मिस्टर जॉन के साथ? और ते की लाइफ में इतना सब कुछ हुआ, पर जिमिन तुमने हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ते ने मना किया था। पर फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक है। मिस्टर जॉन को ते के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चला है और उसके सिचुएशन के बारे में भी, और वो अब ते का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, इसी में हम खुश हैं और ते खुश है ना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ यार ते के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मिस्टर जॉन बेस्ट है उसके लिए, वो हमेशा उसका ध्यान रखेंगे। अभी तो सैड नहीं है, तू तो ते को पसंद करता था ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे लगता था कि ते अपनी खुशियों के पीछे थोड़ा दर्द छुपा रही है। उसके लिए उसे खुश करने के लिए मैं उसके साथ फ्लर्टिंग करता था। बाकी मैं छोटी बहन मानता हूँ देखो, मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह थैंक गॉड, ये तो अच्छी बात है, वरना मैं डर रहा था। अरे बिल्कुल भी नहीं। अब चलो ते के बाद चलते हैं, वो कैंटीन में वेट कर रही है ना? हाँ हाँ ठीक है चलो। बस बहुत हो गया फोन देखना, अब जाओ थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं ना। पर मैं क्या करूं, पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ भी घुसने वाला नहीं। डोंट वरी, तुम्हारे घर के एक प्रोफेसर है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें पता है बचपन में मेरे पास कुछ फार्मूलास थे जिससे मैं अपने क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करता हूँ, और तुम्हें तो मैथ्स में ही प्रॉब्लम ना, और तुम्हारे मैथ्स का टीचर तो मैं खुद हूँ। तो आज से तुम्हें एग्जाम के लिए तैयार मैं करूंगा, तुम फिक्र मत करो। आप अपना टाइम सिर्फ मुझ में वेस्ट करें और कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो। चलो ये जाने दो, तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, जो मैं तुम्हारे लिए पूरी कर सकता हूँ? आप वैसे तो मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बट बचपन से मुझे पार्क जाना, आइसक्रीम खाना बाहर जाके, बारिश में भीगना, अमेजमेंट पार्क। पता है मेरे स्कूल में सब बच्चे बोलते थे कि वो संडे को अपनी फैमिली के साथ अमेजमेंट पार्क गए थे, यहाँ ट्रिप पे गए थे, वहाँ ट्रिप पे गए थे। बस ऐसा मैं बचपन में कभी कुछ नहीं कर पाई। मेरी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिश है, मुझे बारिश में भीगना है, बाहर घूम के आइसक्रीम खाना है, अमेजमेंट पार्क जाना है। बस यही सारी चीजें जो बचपन में मैंने नहीं की, वो मुझे लाइफ में एक बार करनी है। ठीक है तो कल संडे है और ये तुम्हारी सारी विशेष मैं पूरी कर दूंगा। हाँ बस बारिश का मुझे नहीं पता कि वो कब होगी। सच में आप मुझे सच में कल बाहर घुमाने लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स पे सच में, बट पहले तुम्हें मेरी पढ़ाई हुई बातें सीखनी पड़ेगी और उसके बाद कल जाएंगे। ओके? हाँ मैं पूरा ट्राई करूंगी अपना बेस्ट देने की। मुझे जाना है। ठीक है तो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दो। देखो गणित बहुत सिंपल है, बस उसे समझना पड़ता है। तुम वैसा ही करो जैसा मैं बताता हूँ, ये ठीक है? मुझे लगा ही तब मैं गलती कर रही हूँ। कोई बात नहीं, इंसान एक बार में नहीं सीखता, तो ऐसा ट्राई करो, हो जाएगा। आप देखो मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। ओके? ऐसे ही जब को ताई को बड़े प्यार से पढ़ा था ताकि उसे समझ में आए, और ताई को ये सब बातें समझ में भी आने लगी थी। और नेक्स्ट डे जब ताई को घुमाने लेके जाता है, किसी
खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता। बता तुम्हें कैसा लगा? आज तुमने एंजॉय तो किया ना? बहुत ज्यादा एंजॉय किया और ये डे मेरे लाइफ का बेस्ट रहेगा। चको, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तेरे मॉम डैड की तरह कभी मुझे दूर नहीं करोगी ना? लोग जिसे पसंद करते हैं उसे अपने दिल में रखते हैं, बट मेरा दिल तो तुम ही हो। मैं अपने दिल के बिना जिंदा कैसे रख सकता हूँ? आई लव यू दे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कर रही हो ये? सो जाओ, कल कॉलेज नहीं जाना है। हाँ, जल्दी सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपको हक करके सोना है। ओके बाबा, अपनी बुक्स रखो ना। ठीक है, रख दी, आप सो जाओ। देखो, अबे सुना, बाहर बारिश हो रही है। बिल्कुल नहीं थे, तुम बाहर नहीं जाओगी। प्लीज ना, प्लीज जाने दो, प्लीज। रात को सर्दी हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे जाना है। रुक जाओ। मैं नहीं भीगने वाला। अरे आइए, चलिए। ठीक है। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह। ओए, कहाँ बिजी है मैडम आजकल? लगता है प्रोफेसर हस्बैंड का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। हमारी तो याद भी नहीं आती तुम्हें। जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दे, तेरा ब्लश ही बता रहा है। वैसे वो देख, तेरे प्रोफेसर हस्बैंड। मुझे ना प्रोफेसर सूजी पे बहुत गुस्सा आता है। हमेशा मेरी जंकुक से चिपकती रहती है। उनकी क्या गलती? तुम्हारे प्रोफेसर हस्बैंड भी उतने ही प्यार से मिस सूजी से बात करे। दिख नहीं रहा है तुम्हें? सब कहते हैं प्रोफेसर सूजी बहुत खूबसूरत है। क्या वो मुझसे भी खूबसूरत है? जिमिन, अब मैं तेरी दोस्त हुई इसलिए झूठ नहीं बोलूंगी, पर सच में वो खूबसूरत है। उनकी ड्रेसिंग, उनके बाल कितने अच्छे, और तुम हाई स्कूल की बच्चों की तरह डंगरी पहन के आती हो। आई नो तुम ब्यूटीफुल हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाहिए। ये बच्चों वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब तुम बड़ी हो गई है ना। जिमिन, क्या अगर मैं भी इस तरह से तुम लोगों की तरह कपड़े पहनूंगी तो जंकुक मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देगा? ऑफ कोर्स देगा। तुम ब्यूटीफुल लगेगी तो कोई भी तुम पे ध्यान देगा ना। पर जिमिन, मुझे भी तुम लोगों जैसे कपड़े पहनने प्लीज। ठीक है, कल सुबह सुबह जल्दी मेरे घर पे आ जाना, फिर मैं तुम्हें रेडी करके कॉलेज भेज दूंगी। और फिर देखना, प्रोफेसर जॉन भी और कुफरा कॉलेज भी तो देखता रह जाएगा। हाँ ठीक है। रात भी हो याद है मुझको, हाँ? ओ, तो ये रीजन था सुबह सुबह जिमिन के घर जाने का। इसको क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की? पूरे लोग इन्हें देख रहे हैं। अब मैं सबके सामने से कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तुम्हें घर जाके देखूंगा। ये है? सच में? हाँ, लग तो ते ही रही है।
पहली मुलाकात में। वाह ते, you looking gorgeous। हाँ ते, आज तो तूने कॉलेज के सारे लड़कों के मुंह खुले के खुले छोड़ दिए। हाँ ते, तुमने तो आज लड़कों के दिल पे डायरेक्ट वार किया है, और मैं वार करूँ तुम्हारे छाती पे, वो भी चाकू से? हाँ, चिमी ना, मैं तो सिर्फ ताई की तारीफ में ये सब कुछ कह रहा था। रहने दो, तुम्हारी तारीफ तुम्हारे पास रखो। मैं सारे लड़कों को जानती हूँ, एक जैसे होते, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि शुरू हो जाते। अरे यार, ते बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारी तारीफ में जितने भी शब्द कहे हैं, मैं सूद समेत वापस लेता हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट ते, सच में तुम खूबसूरत तो पहले से ही हो, बट आज तुम बहुत ही ज्यादा अलग लग रही हो। मतलब ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इस ड्रेस पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इन्हें क्या हुआ? इन्हें तो मुझे देखा भी नहीं, मेरी तारीफ भी नहीं की। ते, मुझे लगता है तेरा ये ड्रेस पहनना प्रोफेसर जॉन को पसंद नहीं आया। जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे क्यों रोकेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो खुश है इससे, मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कभी नहीं डांटेंगे या किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगे, और ना ही मुझे कभी हर्ट करेंगे। तो फिक्र मत करो, और मैं हो रहा हूँ वाइफ, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। ओके? हाँ ठीक है, पर संभाल के। उसके बाद वो सब लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। यार बस करो, मेरी बुक वापस करो ना। छोटी चुईया को गुस्सा आ रहा है। अगर हिम्मत है तो ले लो। झुंझुना बस करो। देखो, परेशान करना बस करो, उसकी बुक वापस करो। ओहो, ते के चमचे आ गए। ये लो ब्यूटी क्वीन, तुम्हारी बुक। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही, इसलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करने वाला। तारीफ के लिए शुक्रिया, और बुक के लिए भी थैंक यू वापस करने के लिए। ते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। युनबो, बोलो। ते, ये फ्लावर तुम्हारे लिए। ते, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? What? ते यस बोलो। उसी टाइम जंगकुक अंदर आता है, और जब जंगकुक क्लास में एंटर करता है, वो देखता है कि यूनो ताई के सामने घुटनों पे बैठा है। वो रो तो ताई को प्रपोज करा, और सारी क्लास चिल्ला रही है, साइलेंट क्लास। ये यहाँ पे क्या हो रहा? ये कॉलेज है या कपल प्लेस? ओहो, कितनी गलत एंट्री मारते हो आप। कितना रोमांटिक माहौल चालू था, यूनो देखो प्रपोज कर रहा था, और आप है कि हर टाइम पे बस गलत एंट्री मारनी होती है आपको। अपनी आवाज नीचे और मुंह बंद रखो अपना। अब हमने गलत क्या कहा? हाँ? शट अप यूनजो, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। और यू नो, तुम क्या बैठे हो घुटनों में? खड़े हो जाओ। तुम्हें क्या ये कपल प्लेस लग रहा है? यहाँ पे तुम लोग प्रपोज कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कॉलेज है। सर, पता है मुझे ये कॉलेज है, और हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, और हम बड़े हो चुके हैं। मैंने तेरे को प्रपोज किया है, जब तक उसका जवाब नहीं सुनता यहाँ से नहीं उठूंगा। ठीक है, तो तुम तैयार नहीं हो ना उठने के? कोई बात नहीं, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, और तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूंगा। और याद रहे, मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस कॉलेज से नहीं जा सकते, अगर अभी के अभी यहाँ से उठे नहीं तो। सर प्लीज, मैं उठ रहा हूँ, ऐसा कुछ मत कीजिए। फाइन, जाओ यहाँ से। उसके बाद यू नो वहाँ से उठ के वहाँ से चला जाता है। और तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है? हाँ? खड़े खड़े देख क्या रही हो? उसे मना नहीं कर सकती थी, उसे एक थप्पड़ मार नहीं सकती थी? और ये क्या पहना है तुमने? ये कॉलेज है, यहाँ कोई फैशन शो चलना नहीं था। ये इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आई हो। अभी के अभी इस चीज के लिए मैं तुम्हें पनिश करता हूँ। जाओ, पूरी क्लास तुम बाहर खड़े रहोगी, मेरे क्लास में एंटर भी मत करना। निकलो यहाँ से, जाओ, जाकर बाहर खड़े रहो। उसके बाद जब को गुस्से में लेक्चर लेना शुरू करता है, पूरी क्लास एकदम शांत थी। ते क्लास के बाहर खड़ी रो रही थी, और ऐसे ही पूरा पीरियड खत्म होता है, और जब को बाहर आता है। ते, अभी के अभी मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो, फॉलो मी। इसमें मेरी गलती है, मैं ताई को ना तैयार करके लाती, ना यू नो उसे प्रपोज करता। जिमिन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
और ताई की भी नहीं, अब प्रोफेसर जॉन की भी नहीं। देखो, कोई भी इंसान अपनी वाइफ को कोई प्रपोज करे तो वो बर्दाश्त कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने सही कहा। और जिमी, तुम टेंशन मत लो, प्रोफेसर जॉन तेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो उसे हर्ट नहीं करेंगे। आई होप सो कि वो उसे हर्ट ना करे। बोलिए, क्या काम है आपको? आई एम सॉरी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत गंदे हो। I'm sorry, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और ना ही तुम्हें कुछ सुनाना चाहता था, बट तुम ही सोचो ना, अगर कोई और मेरी वाइफ को मेरे सामने प्रपोज करे तब मुझे कैसा लगेगा? हाँ, और तुम कुछ कर भी नहीं देती, एक कंटाप लगा देती उसके कान के नीचे। क्या करती मैं? मैंने उसे कहा था कि मुझे प्रपोज करे, मैं खुद शॉक में थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये सब कुछ ना दे तुम्हारी ये ड्रेस की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी मेकअप करके ये ड्रेस पहनने की? तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। आप मुझे ही सुना रहे हो ना? ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया, आपको अच्छा लगे इसीलिए। मुझे लगा कि मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ आपको पसंद ना आए, पर नहीं, वैसा ही ठीक है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको, तो ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? हाँ हाँ, बिल्कुल आपके लिए किया, बट आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आया ना? किसने कहा मुझे पसंद नहीं आया? ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया, बट मैं चाहूंगा कि तुम ऐसे कपड़े सिर्फ मेरे सामने पहनो और किसी के लिए नहीं। करोगे ना? ठीक है, बट अब तुमने पहन लिया तो इसका लाभ भी मुझे होना चाहिए ना? जंगकुक, क्या हुआ? एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ, वो मैं जाती हूँ, आप बात कीजिए। जंगकुक, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कॉलेज में फोन आने की वजह से जो काम अधूरा रह गया उसे पूरा करा। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आ जिंदगी में आना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आ जिंदगी में आना सनम। बहुत नींद आ रही है मुझे, अब मैं आराम से सो जाऊंगी। सोने कहाँ जा रही हो? एग्जाम नजदीक आ रहे, आज रात तुम्हें पूरी रात पढ़ना है। क्या पूरी रात? जंगकुक, आज के लिए हम पढ़ाई रोक नहीं सकते? ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा थे, बट मैं चाहता था कि मेरी वाइफ अच्छे से एग्जाम क्लियर करके मुझे प्राउड फील कराए। और तुम्हें पता है, डैड ने कहा है कि जब तुम एग्जाम क्लियर कर दोगी, तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम दोनों साथ में मिलकर कंपनी संभालेंगे। अब मैं डैड को क्या ही कहूंगा कि उनकी बहू तो ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम पढ़ाई करोगी नहीं तो तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं डैड को मना कर दूंगा कि ते तो नहीं, पर मैं तो कंपनी संभाल लूंगा। अब उनकी बहुत इच्छा थी कि उनका बेटा और बहू साथ में मिलकर कंपनी संभाले, पर तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या हम साथ में कंपनी संभालेंगे? बट आप तो जॉब करते ना प्रोफेसर की। हाँ, बट मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि जब वो थक जाएंगे और मुझसे कहेंगे कि बेटा अब मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, उस दिन कंपनी मैं संभालूंगा। और डैड ने ऐसा बोल दिया है कि अब वो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनका बेटा और बहू मिलकर कंपनी संभाले। बट तुम फिक्र मत करो, मैं डैड को बोल दूंगा कि ते इस सम में शामिल नहीं होगी। नहीं, किसने कहा? मुझे भी आपके साथ कंपनी संभालनी है, बट उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे, एग्जाम अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, भले ही टॉप नहीं पर पास तो होना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ तो मैं करूंगी ना, आप प्लीज मुझे पढ़ा दो ना, मुझे सच में एग्जाम क्लियर करना है। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। अब आओ, चलो पढ़ने बैठते हैं।
उसके बाद जंगकुक बहुत अच्छे से ते को समझा के बुझा के प्यार से पढ़ाने लगता है और ते भी सब कुछ अच्छे से सीख रही थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और ते के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. आज ते का रिजल्ट था और वो बहुत टेंशन में थी। जंगकुक मुझे बहुत डर लग रहा है, रिजल्ट मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ते डोंट वरी, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की, तो तुम पास तो हो ही जाओगे आराम से। ते मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं पास हो गई। हाँ ते, मैं भी पास हो गया यार। हाँ फाइनली मैंने बीए क्लियर कर ही दिया। कांग्रेचुलेशन गाइस, पर मुझे अपने लिए टेंशन हो रहा है, मैं पास होंगी या नहीं। ते याद रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम पास हो फेल हो कोई मतलब नहीं। तुमने इस बार बहुत अच्छा किया है और तुम खुश हो ना लाइफ में, बस तुम एक बार रिजल्ट देख के आओ, ओके। हाँ ते, रिजल्ट कोई भी आए, हम तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। हाँ मेरा नंबर कहाँ है, कहाँ है मेरा नंबर? हाँ, मैं पास हो गई, जंगकुक, मैं पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। मैं पास हो गई जंगकुक, आई एम सो हैप्पी। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बट ये सब कुछ देख के पूरा कॉलेज एकदम सदमे में चला जाता है। ओ तो प्रोफेसर जॉन उस दिन ताई के सामने से मुझे भगाने का ये रीजन था कि आप अपना चक्कर चला सके। हाँ मुझे कह रहे थे ना कि ये कॉलेज है और आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया? हाँ ओ तो ये बात है, वैसे मानना पड़ेगा आप दोनों लग तो साथ में बहुत प्यारे, हमका इस रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू यूनियन, बट किसी को दिक्कत हो या फिर ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ते के साथ मेरा रिलेशन कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या फिर और कोई भी नहीं है, बिकॉज वो मेरी वाइफ हो, वो किम तायांग नहीं, वो जॉन तायांग है। और आज मैं उसे कहना चाहता हूँ आई लव यू ते, आई लव यू टू जंगकुक। परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। उठो, कब तक सोती रहोगी? याद है ना ऑफिस जाना है, उठो जल्दी। क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम इतने लेट तक सो रही हो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, तुम ऑफिस मत आओ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे आज ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जंगकुक, हमने कितने दिनों से साथ में टाइम भी नहीं स्पेंड किया, आज घर पे रुके? ओ तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है? हाँ हाँ ना, हम जब से ऑफिस ज्वाइन किए ना तब से हम काम मीटिंग इन सब में ही बिजी है, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। क्या आज साथ में टाइम स्पेंड करें? जी रानी साहिबा, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे, तो बताइए आप हमारे साथ कहाँ घूमने जाना पसंद करेंगी? कहीं भी नहीं। ये कहते तुम्हें कहीं नहीं जाना है? नहीं, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ बाहर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती,
मैं चाहती हूँ कि हम पूरा दिन इसी घर में, इसी रूम में, इसी बेड पे रहे। ओहो, नॉटी नॉटी, हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। चकुक जंटला, तुम बाद में बहुत हार्ड होते हो मेरे साथ। आई एम सॉरी बेबी, क्या करूँ, अब इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। प्लीज संभाल लेना। हाँ, ठीक है। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। लेना देना ना है जहां